चेहरे पर बार बार पिंपल्स निकलते हैं या बाल जरूरत से ज़्यादा झड़ रहे हैं, छोटी उम्र में सफ़ेद होने लगे हैं, पेट में जलन रहती है, एसिडिटी खत्म ही नहीं होती, मुंह में छाले निकलते रहते हैं या फिर बिना ज़्यादा मेहनत किए भी बहुत पसीना आता है? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन समस्याओं का इलाज सिर्फ ऊपर से करते रहते हैं। कोई महंगी क्रीम लगाता है, कोई शैम्पू बदलता है, कोई दवाइयाँ खाता है, लेकिन असली कारण को समझ ही नहीं पाते। और कई बार इन सभी समस्याओं की जड़ होती है शरीर में बढ़ी हुई गर्मी। जी हाँ, जब हमारी बॉडी अंदर से ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो जाती है तो उसका असर सबसे पहले हमारी स्किन, बालों, पेट और दिमाग पर दिखना शुरू हो जाता है। आयुर्वेद में इसे पित्त बढ़ना कहा जाता है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे आसान और असरदार तरीके बताऊंगा जिनसे आप अपनी बॉडी को अंदर से कूल कर सकते हैं और धीरे धीरे इन समस्याओं को कम करने में मदद पा सकते हैं। इसलिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी वाला पॉइंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग वही गलती करते हैं। सबसे पहले यह समझ लीजिए कि शरीर में गर्मी बढ़ती क्यों है। सिर्फ धूप या गर्म मौसम इसकी वजह नहीं होते। आजकल की लाइफस्टाइल भी इसका बहुत बड़ा कारण है। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले वाला खाना, बार बार बाहर का ऑयली फूड खाना, कम पानी पीना, देर रात तक जागना, स्ट्रेस लेना, हर छोटी बात पर गुस्सा करना, स्मोकिंग, अल्कोहल और लगातार मोबाइल लैपटॉप के सामने बैठे रहना, यह सब धीरे धीरे बॉडी के अंदर हीट बढ़ाने लगता है। शुरुआत में हमें पता ही नहीं चलता, लेकिन फिर धीरे धीरे पिंपल्स, हेयर फॉल, एसिडिटी, खुजली, बेचैनी, नींद की कमी और थकान जैसी समस्याएं शुरू हो जाती है। इसलिए सिर्फ ऊपर से इलाज करने से फ़ायदा नहीं होता, अंदर की गर्मी को बैलेंस करना भी ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं पहले और बहुत ही असरदार तरीके की, फूड कूलिंग थेरेपी। यह सुनने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन इसका असर काफ़ी रिलैक्सिंग होता है। आपको एक टब में ठंडा पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा गुलाब जल मिला दीजिए। अगर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म हो तो 2 से 3 बर्फ़ के टुकड़े भी डाल सकते हैं। अब अपने पैरों को उस पानी में 10 से 15 मिनट तक डुबो कर रखें। बीच बीच में हल्की मसाज भी करें। हमारे पैरों में कई ऐसी नर्व पॉइंट्स होते हैं जो पूरी बॉडी से जुड़े होते हैं। इसलिए जब पैरों को ठंडक मिलती है तो दिमाग और शरीर दोनों रिलैक्स महसूस करते हैं। अगर आप यह काम रात को सोने से पहले करते हैं तो इससे नींद भी अच्छी आने लगती है और शरीर की बेचैनी भी कम महसूस होती है। कई लोगों को यह तरीका करने के बाद सिर की गर्मी और चिड़चिड़ापन भी कम महसूस होता है। दूसरा तरीका है चावल का पानी, जिसे पुराने समय में शरीर को ठंडा रखने के लिए काफ़ी इस्तेमाल किया जाता था। इसके लिए आपको थोड़ा सा चावल लेना है। बेहतर होगा अगर आप सेमी ब्राउन या अनपॉलिश्ड राइस इस्तेमाल करें। अब इन्हें हल्का सा कूट लें और पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो दें। उसके बाद उस पानी को छानकर पी लें। ध्यान रहे कि इसे फ्रिज में रखकर बहुत ठंडा नहीं करना है। सामान्य तापमान पर पीना ज़्यादा अच्छा माना जाता है। यह शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करता है और पेट की जलन, एसिडिटी, मुंह के छालों में भी राहत देने में मदद कर सकता है। कई लोग गर्मियों में इसे रेगुलर पीते हैं, क्योंकि इससे शरीर हल्का और शांत महसूस होता है। अब तीसरा तरीका जो गर्मियों में बहुत लोग भूल चुके हैं, चंदन। चंदन सिर्फ पूजा के काम नहीं आता, बल्कि इसकी नेचुरल कूलिंग प्रॉपर्टीज शरीर और दिमाग दोनों को शांत करने में मदद करती है। आपको बस थोड़ा सा चंदन पाउडर लेना है और उसमें गुलाब जल मिलाकर पेस्ट बना लेना है। इसे माथे पर लगाइए। अगर स्किन पर जलन, लालपन या खुजली हो रही है तो वहाँ भी हल्का सा लगा सकते हैं। इसी देर में ठंडक महसूस होने लगती है। पहले के समय में लोग गर्मियों में चंदन का इस्तेमाल इसलिए करते थे क्योंकि यह दिमाग को शांत रखने और शरीर की गर्मी को बैलेंस करने में मदद करता था। अगर आप पढ़ाई करते हैं या बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं तो यह तरीका आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस करा सकता है। अब आते हैं चौथे तरीके पर, जो सबसे जल्दी असर महसूस करवाता है, शीतली प्राणायाम। यह एक बहुत आसान योग तकनीक है। आराम से बैठ जाइए, जीभ को बाहर निकालकर हल्का मोड़िए और मुंह से धीरे धीरे लंबी सांस अंदर लीजिए। फिर नाक से सांस बाहर छोड़ दीजिए। ऐसा 8 से 10 बार कीजिए। इसे करते हुए आपको अंदर से हल्की ठंडक महसूस होने लगेगी। जब भी आपको ज़्यादा गुस्सा आए, बेचैनी महसूस हो या शरीर में गर्मी लगे, तब यह प्राणायाम बहुत मदद कर सकता है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप कहीं भी कर सकते हैं, घर पर, ऑफिस में या पढ़ाई करते समय भी। लेकिन दोस्तों, अब आता है सबसे ज़रूरी हिस्सा, आपकी डाइट। क्योंकि अगर खान पान ठीक नहीं होगा तो बाकी सब चीज़ें उतना असर नहीं दिखाएंगी। अगर आपकी बॉडी में पहले से गर्मी ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा तीखा, फ्राइड, पैकेट वाला और
ज़्यादा खट्टा खाना थोड़ा कम कर दीजिए। खासकर कोल्ड ड्रिंक और जंक फूड शरीर को और ज़्यादा डिहाइड्रेट कर सकते हैं। दूसरी तरफ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो शरीर को नेचुरली कूल करने में मदद करती है, जैसे नारियल पानी, तरबूज, खरबूजा, खीरा, लौकी, दही, घी और पर्याप्त मात्रा में पानी। ड्राई फ्रूट्स खाएं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, और कोशिश करें कि भिगो कर खाएं। गर्मियों में शरीर को अंदर से ठंडा रखने के लिए पानी सबसे ज़रूरी चीज़ है, लेकिन सिर्फ ठंडा पानी पीना ही काफ़ी नहीं है, सही फूड भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप सच में पिंपल्स, एसिडिटी, बाल झड़ने और शरीर की गर्मी से परेशान हैं, तो सिर्फ ऊपर से इलाज करने के बजाय अपनी बॉडी को अंदर से बैलेंस करने पर ध्यान दीजिए। ये छोटे छोटे बदलाव धीरे धीरे बड़ा फर्क ला सकते हैं। लेकिन याद रखिए, हर इंसान की बॉडी अलग होती है। अगर आपकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है या लंबे समय से है, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप इनमें से कौन सा तरीका सबसे पहले ट्राई करने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।